वरहमतुल्लाह। आज आपके सामने ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं उनकी वजाहत करूंगा। तो याद रखिए, ट्रेंड तीन तरह के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है? देखिए, इस पर गौर कीजिए कि एक कोई स्टॉक ऊपर से नीचे चला आ रहा था, ऊपर से नीचे चला आ रहा था और उसने अपना यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो, फिर लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया। ये इसका सबसे आखिरी लोअर हाई था। फिर क्या हुआ, स्टॉक यहाँ से पलटा। पलटने के बाद सबसे पहले ये जो इसका लोअर हाई बना हुआ था इसको ब्रेक किया। ये आप देखिए, इसको ब्रेक किया। फिर बाद में इसने इस लो को ब्रेक ना करते हुए अपना नया लो बनाया। यहाँ पर नया लो बनाने के बाद फिर जो ये हाई बना था, इस हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया और नया हाई बना दिया। नया हाई बनाने के बाद जो पिछला लो बनाया था उस लो को तोड़ा नहीं, बल्कि उससे ऊपर ही अपना नया लो बना लिया और नया लो बनाने के बाद वो और ऊपर चला गया। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसा हुआ कि जो गिरते हुए में सबसे आखिरी हाई बनाए, उस हाई को स्टॉक अपना बदलते हुए, तरीका बदलते हुए उसको ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद जो सबसे आखिरी लो है उस लो को भी ना तोड़े, बल्कि उसके ऊपर ही लो बना दे और फिर अपना जो हाई बनाया था पिछला, उस हाई के ऊपर एक और हाई और बना दे और जो लो बनाया था उस लो के ऊपर दूसरा लो बना दे। तो हम कहेंगे ये अब ट्रेंड अप ट्रेंड हो चुका है। साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से ये निकल चुका है। इसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड जानना हो तो देखिए, एक स्टॉक था, नीचे से अप ट्रेंड में आ रहा था, हायर हाई बनाते हुए आ रहा था और ये लोअर हाई था, क्योंकि यहाँ जो ये लो बना था इसके ऊपर ये है तो ये हाई हो गया और इसको देखे तो ये लो हो गया। तो हायर लो बनाते हुए नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा था। यहाँ पर उसने सबसे आखिरी अपना हाई बनाया। यहाँ बनाने के बाद जब स्टॉक वापस नीचे की तरफ आ रहा था लो बनाने के लिए, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आने की वजह से ये जो पिछला लोअर हाई बना हुआ, ये हायर लो बना हुआ था, इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद जब दोबारा ऊपर गया तो जो अपना पिछला हाई था उस हाई तक ना पहुंचा, बल्कि उससे पहले पहले ही अपना हाई बना लिया। तो इस हाई के मुकाबले में ये लोअर हाई बना दिया। इसी तरीके से फिर ये जो लो बनाया था इस लो को ब्रेक करते हुए नया नीचे लो बना दिया और फिर दोबारा जब ऊपर गया तो इस हाई तक न जाते हुए अपना एक नया दोबारा हाई बनाया, जो इसका लोअर हाई थे। इस तरह बनाया, फिर और नीचे चला गया और इस लोअर को तोड़ दिया। तो जब दो लो पीछे वाले ट्रेंड के बाद में जब दो लो ब्रेक हो गए तो हम कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है और यहाँ से अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है। और अप ट्रेंड में जब पीछे वाले दो हाई बन जाए लगातार और लगातार हाई बन जाए तो तीसरे वाले जब ऊपर की तरफ उठेगा तो हम कहेंगे कि वो अप ट्रेंड में हो गया है। इसी तरीके से तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? तो देखिए, ये वो चीज़ है गौर करने की कि साइडवेज ट्रेंड में ना तो लगातार दो हायर हाई बनते हैं, ना लगातार दो लोअर लो बनते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया या अप ट्रेंड में चला गया। अब देखिए, लगातार बनना चाहिए तब जाकर कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसने यहाँ लो बनाया, यहाँ हाई बनाया, अब यहाँ हाई बनाने के बाद यहाँ लो बनाया, तो कायदे के हिसाब से ये लो और ये लो बना है, तो अब यहाँ पर इसका हाई इसके हाई से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसने अपना हाई यहाँ बना दिया। यहाँ बनाया तो हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। अब यूँ कायदे से देखें तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अभी नीचे की तरफ ये डाउन ट्रेंड को मानने से इनकार कर रहा है। फिर इसने क्या किया, ये लो बनाया, इस लो को ब्रेक करते हुए यहाँ नीचे आया तो लगा हो सकता है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया हो, लेकिन दोबारा गया तो इसने इस हाई को ब्रेक करते हुए अपना हाई यहाँ बना दिया। तो ऐसा लगा हो सकता है अब ट्रेंड बनाने लगे, हो सकता है अब ट्रेंड की शुरुआत हो सके यहाँ से। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ इसने यहाँ डाउन बना दिया और डाउन बनाने के बाद अब यहाँ बनाने के बाद फिर डाउन आया तो देखिए इसको ब्रेक कर दिया। ये जो पुराना लो बनाया था इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पर आ गया और जब दोबारा ऊपर गया तो यहाँ पर अपना हाई बनाया। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन में हम कुछ भी नहीं कह सकते
कि ये अप है या डाउन है। तो ऐसी सूरत को हम जो है साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। आइए चार्ट पर इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एक स्टॉक था, यहाँ से अगर हम नीचे से पता करें तो ये अप ट्रेंड में था और यहाँ इसने अपना हाई बिल्ड किया। हाई बिल्ड करने के बाद यहाँ लो बनाया, यहाँ लो बनाने के बाद दोबारा हाई बनाया, तो इस हाई के नीचे अपना यहाँ हाई बना दिया। फिर इसकी कंफर्मेशन हमें कहाँ मिली? यहाँ। जब दोबारा इसने अपना लो यहाँ बनाया और फिर हाई यहाँ बनाया, तो देखिए ये हाई है, इससे छोटा ये हाई है, तो दो हाई है लेकिन नीचे की तरफ दो हाई बन रहे हैं, इसी तरफ दो लो हैं, नीचे की तरफ दो लो बन रहे हैं, तो हम इसको डाउन ट्रेंड कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से जब इसने अपना बॉटम यहाँ बनाया, तो बॉटम बनाने के बाद देखिए पिछला हाई ये था, इस हाई को इसने ब्रेक करते हुए बिल्कुल एक नया हाई बनाया यहाँ पर। जब नया हाई बनाया और जब दोबारा लो बनाने आया, तो इस लो को ब्रेक नहीं किया बल्कि यहीं तक लो बनाया, और लो बनाने के बाद फिर क्या किया इसने, अपने नए हाई को बनाने के लिए ये ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ से देखिए लो बनाया, फिर इसने ये पिछला हाई जो था उसको ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद जब लो बनाया तो इस लो के ऊपर अपना लो बनाया। तो देखिए ये दो हायर हाई और ये दो नीचे जो लो है ना, ये दो लो को देखिए आप, तो ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो जिसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, जिसने अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, तो हम इसको कहेंगे कि ये अप ट्रेंड है। और साइडवेज ट्रेंड किसे कहेंगे? देखिए साइडवेज ट्रेंड वो इलाका, वो जगह जहाँ पर हम इस तरह ना अप का कह सकते हैं ना लो का कह सकते हैं लगातार। अब देखिए इस स्टॉक में देखिए आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसने अपना लो यहाँ बनाया। तो अब होना ही चाहिए था कि इस हाई के ऊपर हाई जाता तो हम इसको कुछ कहते, लेकिन फिर इसने अपना हाई यहीं बना दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इसने अपना लो यहाँ बनाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने अपना हाई यहाँ बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, अपना लो यहाँ बना दिया। यहाँ पर जाकर उसने अपना रवैया बदला है और एक पीछे वाले के हिसाब से यहाँ ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ जो ये हाई बना था, इसका ये लोअर हाई यहाँ पर था। तो ये जो इलाका है, यहाँ से देखिए आप 25 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, फ्राइडे 12 दिसंबर तक, ये जो जगह है इस जगह को हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं, क्योंकि ना तो इसमें लगातार हाई और लो बने, ना इसमें लो और लोअर लो, हायर लो और लोअर लो की कम्बिनेशन बनी। इस लिहाज से इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।